चंदनपुर गांव में दामोदर नाम का किसान रहता था। एक घर में पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। उसके चारों पुत्र बड़े आलसी और निठल्ले थे। बच्चों को लेकर दामोदर हमेशा परेशान रहता था। दामोदर रोज रोज सुबह 5 बजे खेती में जाता और 10 बजे तक काम करके घर लौट कर आता। एक दिन देरी से घर 12 बजे वापस गया। उसने देखा कि उसके लड़के अभी तक सोए हुए हैं। अरे हरामखोरों, अभी तक सोए हो? 12 बजने को आए हैं और बिस्तर नहीं छूटा। अरे निठल्लो, इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम की नहीं करते, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहोगे। कल से मुझे इतने समय तक सोकर दिखे तो खबरदार। क्या हो, जब देखो तब आप बच्चों को डांटते रहते हो। अभी सोकर उठे बेचारे, मुंह हाथ धोने दो, चाय नाश्ता करने दो, फिर बोलो क्या बोलना है। रोशन की माँ, तुम्हारे लाड़ प्यार ने लड़कों को बिगाड़ दिया है। हाँ हाँ बाबा, आ जाइए, नहा लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। खाना खाकर दामोदर खेत में जाता है। खेती के काम करके शाम को घर वापस आता। अरे रोशन की माँ, मैं मर गया तो तेरा कैसा होगा? ऐसी अनाप शनाप बातें मुझसे ना निकालो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे पगली देख, मेरी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे तेरी चिंता हो रही है। मेरे 4 बेटे हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो चिंता हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे आप? अरे तू अकेली रहती तो अपना गुजारा कैसे ही कर लेती, लेकिन तुझे और 4 को पालना है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, इनकी शादी हो जाएगी तो ये अपनी पत्नी को क्या खिलाएंगे। दामोदर पत्नी के कान में बोलता है। पत्नी बोलती है। हाँ हाँ ठीक है। एक दिन दामोदर अचानक बीमार पड़ जाता है। पत्नी सुबह खेत जाकर काम करके आती, फिर खाना बनाती, बच्चों और पति को खाना देती। उनके आलसी बेटों पर कुछ असर नहीं पड़ता। दामोदर 5 दिन तक बीमार पड़ा रहा, लेकिन उसके बेटों के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब दामोदर समझ गया, ये सब निठल्ले हैं। ये सिर्फ खाना खाना जानते हैं, इनसे कुछ काम बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना चाहिए। रोशन की माँ, अब मेरा जाने का समय आ गया है। चारों बच्चों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, सबको भेजती हूँ। देखो बच्चों, मैं अब रहूंगा या नहीं रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आप चारों को बताना चाहता हूं कि मैंने जीवन में जो भी कुछ कमाया वो सारा धन मैंने खेती में कहीं गाड़ कर रखा है। लेकिन मैं वह जगह भूल गया हूं। उसे ढूंढने के लिए तुमको सारा खेत खोदना पड़ेगा। तुमको वो खजाना मिल जाएगा तो तुम सभी का जीवन सुख शांति से मेरे जाने के बाद भी गुजर सकता है। चारों लड़के पिताजी की बात मानते हैं और दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर खेत में जाते और एक कोने से खेत खोदना शुरू करते। रोज सुबह जाते और शाम को थक-हार कर घर वापस आते। पिताजी पूछते। बच्चों, क्या हुआ, नहीं मिला खजाना? मिल जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों, अब इतना किया ही है तो ये सरसों के बीज है, पूरे खेत में फेंक दो। लड़के सरसों का बीज पूरे खेत में फेंक देते हैं। 5 दिन के बाद बारिश आती है और सरसों उगती है। कुछ दिन के बाद सरसों को फूल आते हैं। दामोदर अपने बच्चों को लेकर खेत में जाते हैं और लड़कों को बोलते हैं। ये है वो खजाना, जिधर देखो उधर सोना ही सोना। कुछ दिन में सरसों भरेगी, बाजार में बेचोगे तो पैसा ही पैसा आएगा। ये होता है मेहनत का फल। सरसों भर जाती है। चारों लड़के मिलकर सरसों निकालते हैं। बाजार में बेचते पैसा मिलता है।
खुशी खुशी घर आते पैसा पिताजी को देते। लड़कों को अपनी गलती समझ में आती है। उस दिन से चारों लड़के पिताजी के साथ खेती में जाने लगते हैं।